प्यार पाए खिलखिलाए। मुश्किलों को जीते हैं, हौसलों में जीते हैं। जीवन की डोरी से बांधा है सभी को यही। वक्त के संग चल के दिल को बहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तेरा शगुन और ये तेरा। मम्मी इसकी क्या जरूरत है? ये कंगन हमें नायरा ने दिया था और आज के शुभ अवसर पर हम तुझे दे रहे हैं, हमारी और नायरा की निशानी। और ये अंगूठी हमें सीरत ने दी थी, तो सीरत की निशानी तुम्हारे पास। थैंक यू मम्मी। खुश रहो। एक गिफ्ट मैं भी देना चाहता हूँ अपनी दोनों बहनों को। ये मेरा नया फोन नंबर, सिर्फ तुम दोनों के लिए एक्सक्लूसिव। मतलब ये नंबर ना कभी बिजी आएगा ना कभी बंद आएगा तुम दोनों के लिए। तुम्हें कभी भी कुछ भी जरूरत हो तुम्हारा भाई इस पे अवेलेबल है 24/7, सिर्फ तुम दोनों के लिए। पर मैं सिर्फ जरूरत आने पर या इमरजेंसी में कॉल नहीं करूंगी। मेरा जब भी गप्पे लड़ाने का मन करेगा तब भी करूंगी। एनी टाइम। और अगर तूने नहीं किया तो मैं सामने से करूंगा। थैंक यू भैया। बड़े पापा क्या हुआ? क्या हुआ का तो फिर भी अंदाजा है, लेकिन कैसे हो गया ये समझ नहीं आ रहा बेटा। ऐसा लग रहा है कल तक ही तो तुम्हें गोद में खिला रहा था मैं, और तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम दोनों खुद मां बनने वाली हो। किसी ने सच कहा है, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हम कितने भी बड़े हो जाए बड़े पापा, आपके लिए हमेशा ही बेटियां रहेंगी। दोनों खुश रहो, हमेशा साथ रहो। थैंक यू। थैंक यू। एक माँ के लिए ना अपने बच्चों की घर गृहस्थी फलते फूलते देखने से दूसरी कोई बड़ी खुशी होती नहीं है। मैं आज इतनी खुश हूँ, मुझे डर है कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुम दोनों को। ऐसी बात कर रही हैं, माँ की नजर लग सकती है क्या बच्चों को? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। क्या बात है बड़े पापा? बात नहीं है, इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो और मेरी उम्मीद समझो। प्लीज कहिए ना बड़े पापा। तुम दोनों हमेशा इस परिवार के सूरज और चांद रहे हो। एक घर में रह के भी कभी साथ नहीं रहे, जैसे सूरज और चांद एक ही आसमान में रहते हैं लेकिन एक साथ कभी दिखाई नहीं देते। सूरज आता है तो चांद चला जाता है और चांद आता है तो सूरज। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये बस नजर का फेरा है, सोच की बात है। अगर शाम के आसमान को देखो तो सूरज के साथ साथ तुम्हें चांद भी दिखाई देगा। बेटा, शायद जिंदगी, शायद भगवान तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। दोनों एक ही परिवार में रहे, शादी भी हुई तो भी एक ही परिवार में, अब मां भी बन रही हो तो भी एक साथ। शायद हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। हो सकता है बेटा तुम्हें हमेशा एक साथ ही रहना। बिल्कुल सही कहा है मनीष ने। बस बहुत लड़ लिए तुम दोनों, अब सही गलत की बहस छोड़ के एक साथ हो जाओ। तुम दोनों बहनें हो, दोनों एक साथ अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाने की तैयारी में हो और सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर अब ये जो नया सफर है इसमें पुराने शिकायतों की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है ना, जो बीत गई सो बात गई। जिंदगी आगे देखकर जीनी चाहिए,
पीछे मुड़कर नहीं। पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों में आपस में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे आने वाले कल की खुशियों में खलल नहीं बनना चाहिए। आपस में सब कुछ इतना सही हो कि किसी भी गलती, गुस्से या गलत फहमी को घर करने की जगह ही ना मिले। बहुत दिनों बाद तुम दोनों से एक साथ बात कर रही हूं, तो एक ही बार में ये बात तुम दोनों समझ लो बस। आई प्रॉमिस बड़े पापा, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे, है ना आरू? फिक्र मत कीजिए, मेरा भाई था, है, हमेशा रहेगा, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा। माँ हम ब्रोज हैं फॉर लाइफ। आई प्रॉमिस। अक्षरा की बचपन से यही प्रॉब्लम रही है, इमोशन समय के सारे डिसीजंस लेने बस। वो अपनी जान पे खेलकर माँ बन रही है। प्रीति, उसे ट्विंस होने वाले हैं, ट्विंस। और मेरी ये एक बेबी वाली प्रेगनेंसी भी छोटी है। एक बार फिर से वो मुझसे आगे निकल जाएगी। और प्रीति, ये सब तेरी वजह से हुआ है। कब तक ड्रामा करूंगी मैं ये, और कैसे हैंडल करूंगी मैं झूठ को? शिफाली भाभी, आप? क्या हुआ आरोही? सब ठीक है ना? ये कुशन क्यों फेंका? भाभी, आपको तो पता ही है, ऐसे सिचुएशंस में ना मूड स्विंग्स होते हैं, अजीब सी फीलिंग होती है। एंड आई एम सो सॉरी, आपको कुशन लग गया। नहीं नहीं, इट्स ओके, कुशन ही तो है। थैंक गॉड तुमने फ्लावर वास नहीं फेंक दिया। वैसे इस मूड स्विंग्स के बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अपने टाइम पे बुक्स रीड किया करती थी, दे रियली हेल्प। मैंने अक्षरा को भी दी हैं और तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, पढ़ लेना, अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके। आरोही कुछ झूठ की बात कर रही थी, पूछूं क्या? भी? क्या हुआ? नीचे देखो। क्या हुआ? पैर पे मेरा पैर पड़ जाता तो फिसल सकती थी। 200% अपना ख्याल रखना है तुम्हें। अक्षु, तुम्हें अपनी गिरिजा वाली पोजीशन से रिटायर होना पड़ेगा। अब ओनली अक्षु, नो गिरिजा। गुड गर्ल। गुड गर्ल के साथ मैं गुड मम्मी भी बनना चाहती हूँ भी। बेस्ट ऑफ लक टू अस। आज एक ही दिन में कितना कुछ हो गया ना अभी। पर अब अच्छा लग रहा है। अक्षु, हमने इतनी सारी बातें की, एक बात तो रह ही गई। क्या? सॉरी, जब तुमने मुझे गुड न्यूज दी थी मैंने ठीक से रिएक्ट नहीं किया था। इट्स ओके अभी। इनफैक्ट ये हमारा गुड लक चार्म है। हम हर चीज सेकेंड चांस में ही सही करते हैं और फिर सब अच्छा हो जाता है। देर से ही तुमने खुशी एक्सप्रेस की, पर देखो डबल हो गई खुशी। I know, ट्विंस अभी। seriously surprised है। I know। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाइनीज लेकर आना। अभी ये बात सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। इनफैक्ट ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाला नहीं, इंडियन स्टाइल वाला चाइनीज, वो ठेले वाला जो तुम्हें पसंद है। सीरियसली अभी ठेले का जैसा टेस्ट होता है ना, वैसे
कोई रेस्टोरेंट में नहीं होता। ओहो है ना, चटनी, मंचूरियन, ऊपर से फ्राइड राइस। अभी तुम जाओ ना, लेकर आओ ना जल्दी से। वो रेड वाली चटनी बोलूंगा एक्स्ट्रा, तो तुम्हें पसंद है ना? अभी तुम देख क्या रहे हो, जाकर लेकर आओ। चलो जाओ, इतनी बात की है तुमने तो लेकर आओ। और फिर वो तुम खा लेना, मैं ये एप्पल खाऊं। हेल्दी हेल्दी। और इसी के साथ अभी पापा के खतरनाक टेस्ट में अक्षु नो गिरिजा गुड मॉमी पास पास एंड पास। पूरे 10 आउट ऑफ 10। लेकिन होशियार रहना, ऐसी टेस्ट होती रहेंगी। यस सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।